बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चिल्ड्रंस इन जूनियर एंड हाई स्कूल मंडी बहाउद्दीन की तरफ से मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज ग्रेड 3 के स्टूडेंट न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश के नेक्स्ट यूनिट की रीडिंग करेंगे। Our next unit is unit number 3, My Early Home। जी स्टूडेंट्स, इस यूनिट में आप एक जानवर की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम इंसान अपनी कहानी खुद सुनाते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम आज एक बेबी हॉर्स से उसकी कहानी के बारे में सुनेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप रेडी हैं ना इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए? ओके स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट पैराग्राफ से अपनी रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट प्लेस दैट आई कैन वेल रिमेंबर वॉज अ लार्ज प्लीसेंट मीडो विद अ पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर इन इट। सम शेडी ट्रीज leaned over it, and rushes and water lilies grew at the deep end. Over the hedge on one side, we looked into a plug field, and on the other, we looked over a gate at our master's house, which stood by the roadside. At the top of the meadow was a grove of fir trees, and at the bottom, a running brook overhung by a steep बैंक। ओके स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में अब आपको क्या समझ आई है? मीन्स कि एक बेबी हॉर्स है, वो अपने एरिया के बारे में बता रहा है जहाँ वो रहता है। कि सबसे पहले जो जगह उसने देखी थी वो एक मीडो थी और वो वहाँ पर बड़ा हुआ। उसने वहाँ देखा कि मीडो के किनारे पर एक पॉन्ड भी है और कुछ शेडेड ट्रीज भी। पॉन्ड के किनारों पर घास है, लेकिन दरमियान में वाटर लिलीज भी हैं, मीन्स डिफरेंट काइंड्स के फ्लावर्स जो गहराई में उगते हैं। और वो बता रहा है कि बाड़ के एक तरफ खेत है और दूसरी तरफ हमारे मालिक का घर है, जो बिल्कुल सड़क के किनारे पर है। ओके स्टूडेंट, अब हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे। While I was young, I lived upon my mother's milk. As I could not eat grass in the daytime, I ran by her side, and at night I lay down close by her. When it was hot, we used to stand by the pond in the shade of the trees, and when it was cold, we had a nice warm shed near the grove. As soon as I was old enough to eat grass, my mother used to go out to work in the daytime and come back in the evening. इस पैराग्राफ में जो बेबी हॉर्स है वो अपने बचपन के बारे में बताता है कि बचपन में वो घास नहीं खा सकता था, इसलिए वो अपनी मदर से मिल्क लेता था, जिसकी वजह से उसे हमेशा अपनी मदर के साथ रहना पड़ता था। दिन में जहाँ जहाँ उसकी मदर जाती थी वो उनके साथ जाता था और रात को भी वो उनके साथ ही सोता था। हम भी अपने बचपन में ऐसे ही करते थे ना, हम भी अपनी मदर के साथ साथ ही रहते थे। तो इसी तरह से जो बेबी हॉर्स है वो अपने बचपन के बारे में बता रहा है कि बचपन में वो भी अपनी मदर के साथ रहता था। गर्मियों में दिन में वो दरख्तों के साए में रहते थे और सर्दियों में उनके पास बहुत गर्म शेड था जहाँ पर वो रहते थे। जैसे ही वो बड़ा हुआ और इस काबिल हुआ कि वो घास खा सके, तो उसकी मदर दिन में काम पर चली जाती थी और रात को देर से आती थी। तो इस वक्त वो अपनी मदर के बगैर रहना शुरू हो चुका था। Our third paragraph is, there were 6 young colts in the meadow besides me. They were older than I was. Some were nearly as large as grown-up horses. I used to run with them and had great fun. We used to gallop all together round and round the field as hard as we could go. Sometimes we had rather rough play,
for they would frequently bite and kick as well as gallop. अब वो बता रहा है कि उसके साथ 6 और कॉल्स थे और वो सारे के सारे उससे उम्र में बड़े थे और वो सारा दिन उन्हीं के साथ रहता था क्योंकि अब वो बड़ा हो गया था और वो अपनी मदर के साथ नहीं रहता था। जैसे अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने न्यू फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और हम अपना वक्त उनके साथ स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वो कह रहा है कि जैसे वो बड़ा हुआ तो वो उन कॉर्ड्स के साथ रहना स्टार्ट हो गया और वो उन्हीं के साथ खेलता था, लेकिन समटाइम्स वो उस खेल को इतना रफ भी बना देते थे कि वो एक दूसरे को किक भी कर सकते थे और गिरा भी सकते थे और एक दूसरे को बाइट कर सकते थे ताकि मुकाबला थोड़ा टफ हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने हाफ लेसन की रीडिंग की है। अब मैं उनमें से आपको वर्ड्स मीनिंग दे रही हूँ, ठीक है। आपने ये जो वर्ड्स मीनिंग है ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर लिखनी है और फिर इनको आपने याद भी करना है, ठीक है। आपको ये स्लाइड में नज़र आ रहा होगा, आप लोगों को वर्ड्स राइट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स इन इंग्लिश, ठीक है। आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उनके सामने उनके मीनिंग भी हैं। आपने इनको अपनी नोटबुक पे राइट करना है और फिर इनको लर्न करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इस तरह आपने वर्ड्स मीनिंग को लिखना और याद करना है। इसी तरह से ये आपको डिक्टेशन वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, आपने इनको भी याद करना है, ठीक है। इनके स्पेलिंग आप लोगों ने याद करनी है। आप लोग डायरी पे लिखते हैं ना अपने लर्न प्लस राइट, इसी तरह से अब आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग और डिक्टेशन इनको लर्न भी करना है और राइट भी करना है अपनी नोटबुक्स पे। And send your homework pictures in WhatsApp. Thank you.